इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर जो है वो एनएचएम एम्प्लॉयज के लिए आ रही है। हम आपको बता दें कि वही एनएचएम एम्प्लॉयज जो आज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ देर पहले हमने आपको उनका प्रोटेस्ट भी बताया। तो फाइनली जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, एक ट्वीट जो है वो आया है। और हम आपको बता दें कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये ट्वीट जो है वो किया गया है। द ऑनरेबल एलजी had approved the proposal for the extension of contractual engagement of nurses and paramedical staff under ECRP 1 यानी कि इमरजेंसी कोविड रिस्पांस प्रपोजल जो था उसके तहत इस स्टाफ को जो था वो एंगेज किया गया था और उनको अब एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई है। और उनकी भी ये मांग थी, काफी देर से उनकी भी ये मांग थी कि हमें जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। हालांकि प्रदर्शन पहले भी हुआ था, एलजी साहब खुद जब वहां पर विजिट कर रहे थे, वहां से निकल रहे थे, तो एलजी साहब वहां पर रुके थे और एलजी साहब ने उनसे बात भी की थी। फिर उसके बाद एक बार फिर प्रदर्शन जो था वो देखने को मिल रहा था। 3-4 दिन पहले जो था वो प्रोटेस्ट वहां पर हुआ और आज भी इस बारिश के बीच में जहां पारा नीचे गिर रहा है उसके बीच में वो प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम कोविड वॉरियर हैं और हमें कंटिन्यू करने का मौका दिया जाए। तो फाइनली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में जो ये अप्रूवल है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा ये दे दिया गया है कि उनको एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए। क्योंकि कोविड की अगर बात की जाए तो कोविड की जब शुरुआत हुई थी, जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, तो क्योस की एक सिचुएशन देखने को मिली थी। हालांकि कोविड को लेकर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि तीसरी लहर भी इसकी जो है वो आएगी और काफी क्रूशियल डेज जो है अभी वो चल रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी जो खतरा है वो मंडरा रहा है। उसके लिए भी आपको हम बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा भी जो एडवाइजरी है वो कुछ जारी की जा रही है, जिसमें आप होम आइसोलेशन के लिए आप जाएं या अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तरह तरह की जो एडवाइजरीज हैं, तरह तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लगाई जा रही हैं। और इसी बीच जो एनएचएम के जो एम्प्लॉयज थे जिनको इमरजेंसी कोविड रिस्पांस प्रपोजल के तहत इनको रिक्रूट किया गया था, तो इनकी काफी देर से ये मांग थी कि हमें जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है, हमें कंटिन्यू करने का मौका दे दिया जाए। अब सवाल ये भी उठता है कि जो स्टाफ की कमी है, स्टाफ की जो कमी है हमारे हेल्थ सिस्टम के बीच में, उसके बीच में भी एक जो मैकेनिज्म है वो बनाने की ज़रूरत है। और कई सारे जो लोग हैं इस समय हमें कमेंट भी कर रहे हैं, कई हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट कर रहे हैं या कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये एक राजपूताना राहुल हैं, ये बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट हैं और ये जस्टिस की बात कर रहे हैं। जी ठीक है राहुल, हम आपका ये जो मुद्दा है इसको भी उठाने की कोशिश करेंगे और जब भी हम किसी हायर अथॉरिटी के ऑफिसर के साथ बात करेंगे तो ज़रूर हम ये बात भी, ये सवाल भी हम उनसे ज़रूर करेंगे। उसके साथ साथ ये भी लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग इशू इन दिस टाइम। तो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कंसर्न है नेशन के अंदर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और जम्मू कश्मीर के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर जो है वो उसके जो आंकड़े हैं, CMI की रिपोर्ट हर मंथ जो है वो आती है और उसमें आंकड़े जो है वो हमेशा ऊपर ही देखे जाते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक व्यक्ति लिख रहे हैं अमन सिंह, यहाँ ये अमन सिंह है, ये लिख रहे हैं शेम फॉर ओनली एक्सटेंशन। तो अमन जी, उनकी डिमांड जो थी वो यही थी कि हमें फिलहाल जो है कंटिन्यू करने का मौका दिया जाए। तो आपकी क्या राय है? और इसके साथ साथ ये एक अच्छी खबर है एनएचएम एम्प्लॉयज के लिए। आपको लगता है कि आपका कोई इशू है और जो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो जम्मू परिवर्तन वो जरिया है, वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तक, हायर अथॉरिटी तक पहुँचा सकता है आपकी खबर। तो हमें आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें आप मैसेज ज़रूर कीजिए, अपना नंबर हमारे साथ शेयर कीजिए और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।